Good morning, students. Today we here discuss phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes जैसे कि हमने यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया है, ये क्या है आपका फेसिलिया, इसका नाम है फेसिलिया, फुल नेम फेसिला हेपेटिका, साइंटिफिक नेम इसका, ठीक है। या लीवर फ्लूक भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, लीवर फ्लूक, ठीक, लीवर फ्लूक। तो स्टूडेंट्स जो प्लेटीहेल्मिंथीज है, तो प्लेटीहेल्मिंथीज ये ग्रीक वर्ड होते हैं, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिंथीज बना है आपका प्लेटी, और प्लेटी का मीन्स होता है फ्लैट, क्या होता है फ्लैट, और होता है हेल मीन्स, और हेलमिन्स का मीनिंग होता है वॉर्म्स या प्लेटीहेल्मिंथीज, यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे होते हैं, चपटे कृमि कहलाते हैं, फ्लैट वर्म्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्लैट वर्म, इन्हें कहते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज। तो लैटिन वर्ड से मिला है प्लेटीहेल्मिन्स, यानी फ्लैट वर्म, प्लेटीहेल्मिंथीज। क्लियर हो जाएगा वर्ड से। ओके स्टूडेंट्स, कैसे होते हैं ये एस्यूले, ये आपको अगर इनकी बात करें तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट, ये पैरासाइट होते हैं, दूसरों से अपना फूड प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। अधिकांश कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट, किसी होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर बात करें इस फ्लोएम की, तो इस फ्लोएम को दिया था आपका गैगेनबार ने। किसने दिया था, गैगेनबार, गैगेनबार द्वारा इस फ्लोएम को दिया गया था, फाइलम दिया गया था गैगेनबार द्वारा। सर्वप्रथम प्लेटीहेल्मिंथीज को बताया था गैगेनबार साइंटिस्ट द्वारा। ये कौन है, साइंटिस्ट है, गैगेनबार साइंटिस्ट, इनके द्वारा सबसे पहले बताया गया था प्लेटीहेल्मिंथीज को। ओके स्टूडेंट्स, तो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट हैं, और अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखें, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या हैं इसमें, तो स्टूडेंट्स ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स आप समझ गए होंगे, यानी कि मेसोडर्म, एक्सोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाई जाती हैं इसमें, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था, जिसमें कैसा था, सिर्फ 2 पाई जाती थी आपका, इसमें कितनी है, 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और जो आपका इससे पहले जो फाइलम था, वो फाइलम कौन सा था, टीनोफोरा, और टीनोफोरा में ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं था, बल्कि कैसा था, डिप्लोब्लास्टिक था, और उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों पाए जाते थे। इसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्सोडर्म, यानी कि एक्सोडर्म, मेसोडर्म, एंडो, सॉरी, ये आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इसलिए कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके स्टूडेंट्स, जबकि आपकी टीनोफोर कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक। अब इसके बॉडी की बात करें, ऑर्गन जो उसकी ग्रेड होता है, लेवल होता है, वो कैसा होता है,
ऑर्गन ग्रेड होता है, ऑर्गन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन ग्रेड होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जबकि उसमें क्या था, टिश्यू ग्रेड था, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या था, ऑर्गन ग्रेड, यानी ऑर्गन पाए जाते हैं। अब ये जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं इनके बीच में एक संयोजी ऊतक यानी कि एक लिक्विड सा पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मेसेनकाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, मेसेनकाइम भरा होता है। साथ ही साथ इसमें अपने न्यूट्रिएंट्स जिससे लेते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो होस्ट, तो होस्ट पर जो स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं, वो किसके कारण चिपके रहते हैं, सकर्स के द्वारा, क्योंकि ये कहते हैं, हमने बताया था पैरासाइट होते हैं, तो सकर्स द्वारा ये चिपके रहते हैं, या हुक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुक्स बोलते हैं। सकर्स के द्वारा चिपके रहते हैं, हुक्स के द्वारा चिपके रहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एक्स्ट्रा आउटर इंटरनल जो स्केलेटन होता है, वैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सब का अभाव रहता है। इसमें कौन सा पाया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है इस टाइप का, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका पूरी तरह से अभाव रहता है। साथ ही साथ इसमें एलिमेंट्री कैनल एब्सेंट रहती है, कुछ में विकसित होती है लेकिन अधिकतर क्या होती है, कुछ में एब्सेंट रहती है। अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैम सेल। फ्लैम सेल ही इसकी जो फ्लैम सेल्स होती हैं वही क्या है, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका डेवलप होता है, मोर डेवलप होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और इसके अंदर मोर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी पाई जाती है, मोर रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोर डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोर डेवलप, ओके। तो इसमें अत्यधिक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। अभी अधिकांश जो इसकी स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी कैसी होती है, हर्माफ्रोडाइट। यानी उभयलिंगी होती हैं। बिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल की जगह कैसे होती हैं, मैक्सिमम हर्माफ्रोडाइट। अब कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, कुछ में क्या जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सम स्पीसीज। इसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कैसा होगा, इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा स्टूडेंट, इंटरनल होता है। इसकी जो सरफेस होती है उस पर क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है। आपका रिप्रोडक्टिव हॉल, ये इसे बोलते हैं जेनिटल एपरेटर, या आप बोल सकते हो इसे जेनिटल एपरेटर, ठीक, यानी कि जेनिटल एपरेटर
पाया जाता है, एक होल पाया जाता है। जी, पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं, क्यूटिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, क्यूटिकल पाई जाती है, और क्यूटिकल के कारण ये एनवायरनमेंट इनके कारण क्या होता है, अनुकूल होता है। कुछ में जो स्वतंत्र जीवी इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या पाए जाते हैं, सीलिया भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सीलिया भी प्रेजेंट रहते हैं। अब जो इसके एडहेसिव ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें एडहेसिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिसके द्वारा ये स्टिक रहते हैं, अपना फूड प्राप्त करते हैं, तो कौन से होते हैं, आपके शकर्स होते हैं, इन्हें हम एडहेसिव ऑर्गन्स बोलते हैं। आपके शकर्स होते हैं, स्कोलैक्स होते हैं, आपके हुक्स होते हैं। ओके, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इसमें जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। आपकी 3 टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं, 3 टाइप्स मसल्स जो पेशियाँ होती हैं। 3 टाइप मसल्स। अब वो 3 टाइप मसल्स क्या है स्टूडेंट्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। सेकंड होती है हमारी सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। और थर्ड होती है स्टूडेंट्स हमारे ओब्लिक्यू मसल्स। ओके, अगर बात करें तो जो सभी के जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड। बॉडी कैसी होगी, अनसेगमेंटेड, यानी खंडों में विभाजित नहीं होती, पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, वो एक्सेप्शन केस क्या है, वो एक्सेप्शन केस है, नोट के रूप में लिख सकते हैं एक्सेप्शन केस। क्लास सेस्टोडा, सेस्टोडा सिर्फ इसमें सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी, सेगमेंटेड बॉडी सिर्फ। ये क्या है आपका, क्लास है, क्लास। सेस्टोडा में ही, इसको छोड़कर सब में कैसे होती है, अनसेगमेंटेड होती है। ओके स्टूडेंट, कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। स्केलेटन एब्सेंट रहता है। इसके जो ये जो स्टिमुलस लेती है, स्टिमुली का वर्क करते हैं, जो ऑर्गन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वे होते हैं आपके एम्फिड्स और पेपिली। इसमें क्या रहती हैं, एम्फिड्स एंड पेपिली। क्या रहती हैं, पेपिली, एम्फिड्स एंड पेपिली। इन्हीं के द्वारा है, यानी कि जो एम्फिड्स होती हैं वह पेपिली होती है, इन्हीं के द्वारा क्या करते हैं, ये संवेदी ग्राही अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ओके, इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मैंने बताया था इंटरनल, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होता है। इसमें कैसा होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और कैसे होते हैं, इंटरनल। आपको पहले ही बताया था मैंने, कैसे होते हैं, इंटरनल। दोनों के दोनों कैसे होंगे, इंटरनल।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। साथ ही साथ रीजनरेशन भी पाया जाता है प्लेनेरिया। किसमें स्टूडेंट? प्लेनेरिया में, जो आपका प्लेनेरिया होता है उसमें रीजनरेशन भी पाया जाता है। रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में रीजनरेशन की क्षमता होती है। अगर लाइफ मेथड देखें, इनका हैबिट्स देखें, उसके आधार पर उसको डिवाइड करें तो 3 क्लासेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में। फर्स्ट आती है हमारी टर्बिलेरिया। कौन सी आती? टर्बिलेरिया। ये आपकी क्लास है टर्बिलेरिया। अब जो टर्बिलेरिया होती है तो ये कैसे होते हैं टर्बिलेरिया वाले? यानी कि ये ऑर्गेनिज्म फ्री होते हैं और फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर में दोनों में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट अगर देखें तो क्या है? प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। इसी प्रकार से ग्वांडा, एफ्रोंटा, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एफ्रोंटा, ठीक है। तो ये क्लास आपका कौन सा था? टर्बिलेरिया। सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास ट्रीमेटोडा। कौन सा है? क्लास ट्रीमेटोडा। अब ट्रीमेटोडा में यानी कि इस जो क्लास के अंतर्गत ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ये कैसे होते हैं? कुछ तो कैसे होते हैं? एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं। कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल। जैसे हमने प्रीवियस में आपको बताया था कि ये जो कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अब पैरासाइट कैसे होते हैं? इंटरनल जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट कैसे होते हैं? सम इंटरनल और सम कैसे होते हैं? एक्सटर्नल। मैक्सिमम कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं। मैक्सिमम कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं। और किसके द्वारा ये कैसे होते हैं? सेगमेंटेशन होते नहीं है। शकर्स के द्वारा, हुक के द्वारा ये क्या करते हैं? स्टिक रहते हैं, चिपके रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका फैसेलिया। क्या है? फैसेलिया। फैसेलिया, फैसियोला बोल सकते हैं इसे, फैसियोला। क्या है? फैसियोला। इसी प्रकार से फैसियोला के बाद थर्ड क्लास आती है हमारी, क्लास आता है आपका सिस्टोडा। कौन सा आता है? सिस्टोडा। सिस्टोडा में स्टूडेंट्स, अब ये सेस्टोडा, तो सेस्टोडा में सारे के सारे जो पैरासाइट वो कैसे होते हैं? इंटरनल पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरनल पैरासाइट होते हैं। सारे के सारे पैरासाइट कैसे होंगे? इंटरनल होते हैं। इनके हेड पर क्या होते हैं? शकर्स होते हैं। और जो इनकी बॉडी है वो देखंडों में डिवाइड रहती है। जैसे आपका टीनिया सोलियम, एग्जाम्पल के रूप में टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम यानी कि जिसे आप बोलते हैं टैप वर्म, फीताकृमि, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सोलियम। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे थे प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंतर्गत। अगर हम देखें टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम की स्ट्रक्चर जैसे कि स्कोलैक्स यानी कि टीनिया जिसे बोलते हैं, दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है आपका, ये दिस टाइप की स्ट्रक्चर। और फिर ये इस प्रकार से दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। फिर यहाँ पर इसके ये और ये इस प्रकार से और दिस टाइप से ये आपका टीनिया सोलियम दिस टाइप का होता है। और ये बीच में होता है आपका जो सकर्स होते हैं, इसके जो सकर्स होते हैं, ये आपका टीनिया सोलियम।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका कंप्लीट होता है प्लेटी हेलमिंथेस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।